उसको लौकिक सुख मिलते हैं, स्वर्ग का सुख मिलता है अगर वो अमृत पिया। तो और जब देवता आए तो देवताओं ने कहा सुखदेव भगवान से कि देखो आप हमको ये कथा सुनाइए और इसके बदले में राजा परीक्षित को हम ये स्वर्ग का अमृत पिला देंगे। किसका अमृत पिला देंगे? स्वर्ग का अमृत। तो परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ और परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये स्वर्ग का अमृत और ये कथा रूपी अमृत क्या भेद है, क्या अंतर है इसके अंदर, जरा बताइए ना, जरा समझाइए ना विस्तार से। तो सुखदेव ने कहा कि पुत्र, जो ये देवताओं जो अमृत लेकर के आए हैं ये स्वर्ग का अमृत है, इसको तुम पी लोगे एक बार तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे तो तुरंत देवता तुम्हें धक्का देकर के नीचे गिरा देंगे। लेकिन कथा रूपी अमृत यदि एक बार यदि आपने पी लिया तो वो आप हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये भागवत कथा तो हमको अमृत प्रदान करती है। इसको अगर एक बार पी लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतर जाते हैं मेरे प्यारे। तो ये भागवत कथा तो किसको? देवताओं को भी क्या है? दुर्लभ है। किसका के लिए दुर्लभ है? देवताओं को। और काकड़ोली के भक्तों को तो बड़ी सुलभ हो रही है ये। घर की घर में ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है। जहाँ ज्ञान मिलेगा, जहाँ भक्ति मिलेगी और जहाँ मन को वैराग्य मिलेगा, हम समझ पाएंगे सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। हम जान पाएंगे कि हम किस पथ के ऊपर चल रहे हैं और हमें किस पथ के ऊपर जाना चाहिए। तो डुबकियां लगाओगी ना, तालाब के अंदर नहीं, ये तो महासागर है। भागवत कथा क्या है? ये तो अथाह सागर है और इसके अंदर खूब डुबकियां लगाओ, भर भर करके डुबकियां लगाओ। भव से पार अपने आप ही उतर जाएंगे, हम सब उतर जाएंगे ना। उतरना है ना। किस किस को उतरना है? सबको उतरना है। वैसे भी माताएं तो सारी तैयारी रहती है ना, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतरने के लिए नहीं। जब आप यहाँ पर आओ ना सुनने के लिए कथा, तो आप ये मत सोचना कि मैं आश्रम पर जा रही हूँ, मंदिर में जा रही हूँ, नहीं। ऐसे समझ करके आना कि हम वृंदावन में ही जा रहे हैं, वृंदावन में ही प्रवेश कर रहे हैं। जब आप मंदिर में एंट्री करो ना तो हमारे यहाँ बाके बिहारी जी बैठे हुए हैं, हमारी माँ शेरों वाली बैठी हुई है, माँ भगवती बैठी हुई है। तो 7 दिनों तक ये काकड़ोली ही क्या बन गया है? वृंदावन धाम बन गया है। और वृंदावन धाम यहाँ पर उतर करके आ गया है। और जहाँ वृंदावन होता है वहाँ तो मेरे प्रभु का यहाँ पर मेरे ठाकुर जी, मेरे बाके बिहारी जी साक्षात यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए हैं। कृपा करेगी राधा।